प्राकृतिक संसाधनों की अंग्रेजी, है ना बच्चों? ठीक, तो एक एक करके हम उसकी स्पेलिंग के साथ आपको बताते हैं उसका हिंदी में क्या मतलब होता है। ठीक, उसके बारे में जानेंगे, है ना? ठीक, तो आज क्लास में जानेंगे प्राकृतिक संसाधनों की अंग्रेजी, यानी ईश्वर के द्वारा कौन कौन सी चीजें हैं उसकी अंग्रेजी लिखा है, उसका हिंदी हम बताएंगे, है ना? एक सबसे पहले हमारा आता है, पहले नंबर पे आता है सन। क्या है? सन का हिंदी होता है सूर्य। क्या है? सूर्य, या हम सूरज बोल सकते हैं ना। ठीक, तो सन का मतलब सूर्य, है ना? ठीक, उसके बाद में दूसरा आता है मून। क्या है? मून का मतलब चंद्रमा, है ना? ठीक, चंद्रमा। ठीक, ऐसे लिखेंगे चंद्रमा। ठीक, उसके बाद में आता है स्टार। क्या है? स्टार का मतलब होता है तारा। क्या है? तारा, या हम तारे भी बोल सकते हैं ना। ठीक, उसके बाद में आता है क्लाउड। क्या है? क्लाउड का मतलब बादल। बहुत बढ़िया। ठीक, तो ऐसे लिखेंगे बादल। ठीक, उसके बाद में आता है यहाँ पर लैंड। क्या है? लैंड का मतलब होता है जमीन। क्या है? ठीक, जमीन। एक लैंड का मतलब होता है उतरना। क्या है? जैसे जहाज उतरती है तो कहते जहाज कहाँ लैंड करेगी, तो लैंड का मतलब होता है उतरना होता है, और लैंड का मतलब यहाँ जमीन, है ना? ठीक, सनशाइन का मतलब होता है धूप। क्या है? ठीक, जब धूप तेज होता है तो कहते हैं सनशाइन, मतलब धूप तेज है ना। ठीक, उसके बनता है डार्कनेस। क्या है? डार्कनेस का मतलब अंधेरा। क्या है? अंधेरा, है ना? ठीक, ऐसे लिखेंगे अंधेरा, है ना? ठीक, उसके बाद में आता है यहाँ पर अंधेरा। क्या है? ठीक, उसके बाद फॉग। क्या है? फॉग का मतलब कोहरा। क्या है? कोहरा जो पड़ता है इस सर्दी के मौसम में पड़ता है ना, फॉग का मतलब कोहरा। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर आता है माउंटेन। क्या है? माउंटेन का मतलब होता है पर्वत। क्या है ना? ठीक, तो आगे देखिए फॉग। क्या है? फॉग का मतलब होता है कोहरा। क्या है? कोहरा जो ये होता है सर्दी के मौसम में होता है ना। ठीक, उसके बाद माउंटेन। क्या है? माउंटेन का मतलब होता है पर्वत। क्या है? पर्वत। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर आता है हिल। क्या है? हिल का मतलब होता है यहाँ पर है पहाड़। क्या है? ठीक, तो यहाँ लिखेंगे पहाड़, है ना? ठीक, उसके बाद ड्यू। क्या है? ड्यू का मतलब होता है ओस। क्या है? ये भी जो होता है सर्दी के मौसम में सुबह के समय ओस गिरता है ना। ठीक, ओस। ठीक, उसके बाद में आता है अर्थक्वेक। क्या है? इसका हिंदी होता है भूकंप। क्या है? भूकंप जब आता है तो पृथ्वी में कंपन होता है। क्या है? यानी पृथ्वी जो है हिलने लगती है ना। भूकंप, है ना? ठीक, चलो ठीक, तो आगे देखेंगे ना। ठीक, यहाँ पर आता है हिल। क्या है? हिल का मतलब होता है पहाड़। क्या है? ठीक, तो हिल का आगे इसके हम लिखेंगे पहाड़, है ना? ठीक, उसके बाद ड्यू। क्या है? ड्यू का मतलब होता है ओस। क्या है? एक जो सर्दी के मौसम में होता है ना, गिरता है ठीक सुबह के समय। उसके बाद अर्थक्वेक। क्या है? अर्थक्वेक का हिंदी होता है भूकंप। क्या है? ठीक, उसके बाद साइक्लोन। क्या है? साइक्लोन का मतलब होता है चक्रवात। क्या है? ये चक्रवात जो होता है समुद्रों में आता है ना। ठीक, तो चक्रवात का अलग अलग नाम होता है ना। ठीक, इसे बीच समय कुछ समय पहले आता था बीपर जो है ना। ठीक, तो अलग अलग चक्रवात का जो होता है अलग अलग नाम होता है ना। ठीक, चक्रवात कहाँ आता है तो ज्यादातर समुद्रों में आता है ना। ठीक, जो समुद्र में होते चक्रवात होती है लहरें 10-10 किलो मतलब मीटर ऊपर उड़ती है ना। ठीक, उससे मिलता है डे। क्या है? डे का मतलब दिन। ठीक, दिन होता है जैसे कि 24 घंटा, एक 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात मिला के एक दिन होता है, तो डे का अंग्रेजी हिंदी होगा दिन। क्या है? ठीक, उसमें होता है स्ट्रोम। क्या है? STORM। स्ट्रोम का मतलब होता है आंधी। क्या है? आंधी क्या है? एक प्राकृतिक आपदा है या प्राकृतिक के द्वारा जब आती है तो पेड़ पौधे भी उखड़ जाते हैं, घर और मकान जो है गिर जाते हैं, और तेज आंधी आती है पूरी तरह से, हवा एक तरह का आंधी होता है ना। ठीक, उसको मिलता था अर्थ। क्या है? अर्थ का हिंदी होता है पृथ्वी, है ना? पृथ्वी होता है जमीन होता है, भू होता है या भूमाता या माता कहते हैं, धरती माता जी भी कह सकते हैं, बच्चों कह सकते हैं ना। ठीक, तो अर्थ का हिंदी होता है पृथ्वी। क्या है? ठीक, तो आज क्लास में हम लोग को जाना प्राकृतिक संसाधनों की अंग्रेजी, है ना? ठीक, जैसे सन माने होता है सूरज होता है, मून माने चंद्रमा, स्टार माने तारा, क्लाउड माने बादल, लैंड माने जमीन, सनशाइन माने धूप, और डार्कनेस माने अंधेरा होता है, ड्यू माने ओस होता है, और डे माने दिन होता है। और एक चीज हमने यहाँ पर छोड़ दिया, तो यहाँ पर आता है एक नाइट। क्या है? ठीक, NIGHT। नाइट का मतलब होता है रात। क्या है? ठीक, ये भी क्या है? प्राकृतिक की चीजें है जो कि पहले दिन होता है उसके बाद में रात होती है ना। ठीक, तो आज क्लास में हमने जाना प्राकृतिक संसाधनों की अंग्रेजी, है ना बच्चों? ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।